माँ, माँ प्लीज मान जाइए ना माँ। माँ, आप एक दफा कश्यप से मिलेंगी ना तो वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। वो इतनी बुरी नहीं है माँ। देख बेटा, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि कश्यप बुरी लड़की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो तेरे लिए सही लड़की नहीं है। तू खुद सोच, पैदा होते ही उसकी माँ मर गई, उसका अपना भाई भी नहीं है। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कैसे बना लूं बेटा? तुझे पता है ना बेटा कि तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? उसके पास तो सिर्फ एक बुरा बाप है। कल को जब वो भी नहीं रहेगा तो तू अपने कौन से ससुराल में जाया करेगा? मैं बिना बाई की लड़की के साथ तेरी शादी नहीं करूंगी। वो लड़की मनहूस है, मनहूस। माँ, अगर कश्यप के भाई और माँ नहीं है तो इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो अच्छा है ना माँ, कश्यप की अपनी माँ नहीं है तो वो आपको अपनी माँ समझेगी। प्लीज माँ, मान जाओ ना माँ। मैं कश्यप को बहुत पसंद करता हूँ, मेरी उससे शादी करवा दीजिए ना माँ। देख शायान, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और तू शायद भूल रहा है कि तेरी एक छोटी बहन भी है। जो बड़े बहन भाई करते हैं ना, वही छोटी बहन भाई करते हैं। फिर आज तू ऐसे कह रहा है, कल को तेरी बहन भी आकर कहेगी। देख बेटा, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तू इस रिश्ते को तोड़ दे। देख बेटा, मैं तेरे लिए बहुत खूबसूरत बीवी लाऊंगी। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कश्यप से और किसी से नहीं। वाह बेटा वाह, इतना पढ़ा लिखा के तुझे काबिल बनाया, बस ये दिन देखने के लिए। अभी तो शादी हुई नहीं है, अभी से अपनी बीवी का गुलाम हो गया। देख रही हैं आप अपने बेटे के रंग? बस यही देखने के लिए इसको इतना कामयाब बनाया था। शजीना, तुम अपने बेटे के साथ बहुत गलत कर रही हो। बस रहने दीजिए, ये आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। आप तो कभी मेरी तरफदारी लोगे नहीं, आप तो हमेशा अपने बच्चों की ही साइड लेते हो। माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर भाभी की माँ नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, तो इसमें उनकी क्या गलती है? तू चुप कर और उससे भाभी तो बिल्कुल मत बोल, वो तेरी भाभी कभी नहीं बनेगी। तू अपना काम कर, तू अभी छोटी है, तो इन मामलात में मत पड़। आई बड़ी मुझे समझाने वाली, जा जाके अपना काम कर। बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब और नहीं चलेगी। शायान को जो लड़की पसंद है उसी से उसकी शादी होगी। शायान को उसके साथ जिंदगी बितानी है, तुम्हें नहीं। शायान, तुम्हें कश्यप पसंद है ना? जी पापा। ठीक है, मुझे कश्यप के घर लेकर जाना, मैं उसके पापा से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। मुझे पता था पापा आप मेरा साथ जरूर देंगे। कश्यप सच में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। शजीना, अब तुम भी गुस्सा छोड़ो ना, मान जाओ ना। देखो तुम्हारा बेटा कितना खुश है। हो गई ना आपकी जीत। वैसे भी मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है। अरे इसमें हार जीत की क्या बात है, बच्चे खुश हैं और हमें क्या चाहिए। चलो आप अपना गुस्सा छोड़ो, हम चलते हैं कश्यप के घर। ठीक है। आजकल ये मेरा बेटा बहू के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे घूम रहा है। पहले जब ऑफिस जाता था तो मुझसे मिलके जाता था, और अब मैं देख रही हूँ जब से इसकी शादी हुई है अपनी बीवी से मिलकर जाता है। पहले मुझसे बोलता था कि माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और अब अपनी बीवी से बोलकर जाता है। और ये मनहूस बहू, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये दरवाजे पर खड़े होकर अपने शौहर को बाय बाय कर रही है। इसे तो लगता है ओस पड़ोस की कोई फिक्र ही नहीं है। जब से शायान की शादी हुई है, शायान और शायान के पापा, ये दोनों तो जैसे बहू के चमचे ही बन गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ दिनों में ये पूरे घर पे ही कब्जा कर लेगी। क्या करूं मैं, कैसे इस बहू को बुरा बनाऊं सबकी नजरों में। मेरी तो बेटी भी मेरा साथ नहीं देती। जो करना पड़ेगा मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कि बहू मेरी गुलाम बन जाए। जैसे मैं कहूँ वैसा ही मेरा बेटा करे और वैसे ही मेरी बहू, दोनों मेरे अंडर में रहें। लेकिन मैं क्या करूं? किचन का क्या हाल बना रखा है, बस सोना, खाना और आराम करना। मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है। आ गया मेरा बेटा। अब देखना कैसे मैं अपने बेटे के सामने नाटक करती हूँ, नाटक। और इस बहू को तो मैं इसकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। माँ, कश्यप,
माँ, अरे माँ, आप यहाँ किचन में? हाँ बेटा बोलो, कुछ काम था क्या? आज तुम सीधा अपने कमरे में नहीं गए, किचन में कैसे आ गए? माँ, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अरे बेटा, आखिर मैं किचन में क्या ही करूंगी, काम ही करूंगी ना। और क्या करूंगी? माँ, आप किचन में काम क्यों करेंगी? कश्यप कहाँ पर है? अरे बेटा, क्यों पूछ रहा है? रहने देना। अरे ऐसे कैसे माँ रहने दूं? बताएं, कहाँ पर है कश्यप? जब घर में आपकी बहू है तो बहू के होते हुए आप क्यों काम कर रही हो? अरे बेटा, बहू काम ही कहाँ करती है, बस सुबह का जैसे तैसे करके नाश्ता बना देती है, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाना पड़ता है। और उसके बाद तो अपनी चाय बनाती है और अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और दिन भर पता नहीं क्या करती रहती है। बाकी सारे घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता है। अब तो खुद बता बेटा, सुबह किचन का नाश्ता बनाने के बाद किचन को ना समेटा जाए, किचन का काम ना किया जाए तो काकरोच तो पड़ेंगे ना, कितना गंद मच जाएगा। मैं तो बहू को बोल बोल कर थक जाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना, इसीलिए अब तो उसे मैंने कहना ही छोड़ दिया। अब मैं ये सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। बस मैं वही कर रही थी, अभी काम कर करके थक गई थी तो सोचा एक कप चाय बना लेती हूँ। बहू से तो कोई उम्मीद है नहीं। माँ, आपके साथ ये सब कुछ होता रहा और आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर आज मैं किचन में ना आता तो मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं चलना था माँ, कि मेरी माँ सारा दिन काम करती है और मेरी बीवी आराम करती है सारा दिन। कश्यप! अरे बेटा, रहने देना। नहीं माँ, कैसे रहने दूं? कश्यप के होते हुए आप घर का काम करेंगी? कैसे रहने दूं माँ? कश्यप! अरे आप कब आए और आप सीधा किचन में क्यों आ गए? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। कश्यप, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम सारा दिन कमरे में बैठ के आराम करती हो और मेरी माँ किचन में काम करती है। सुबह मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने कमरे में बैठ जाती हो, वो भी दरवाजा बंद करके। नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही रूम में गई थी। सुबह जो मैंने कपड़े धोए थे उन्हें प्रेस करके रख रही थी। तुम्हारे होते हुए मेरी माँ खुद चाय बना रही है, किचन का काम कर रही है। ये तो कश्यप अच्छी बात नहीं है। क्या तुम सारा दिन प्रेस करती रहती हो, वो भी अपना दरवाजा बंद करके? सच क्यों नहीं कहती कि तुम सारा दिन आराम करती रहती हो? वो तो आज मैं गलती से किचन में आ गया तो मुझे पता चल गया कि तुम सारा दिन आराम करती हो और मेरी माँ काम करती रहती है। मैंने खुद देखा था, तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद था और तुम आराम कर रही थी और मेरी माँ किचन में काम कर रही थी। अगर तुम काम करती या बाहर होती तो तुम भी मेरी माँ के लिए एक कप चाय बना सकती थी, लेकिन नहीं, तुम तो अपने रूम में आराम कर रही थी और मेरी माँ वो काम कर रही थी। आप मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे रूम का दरवाजा बंद नहीं था, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, शायद हवा से हो गया होगा। और माँ जी से तो मैंने आधे घंटे पहले ही पूछा था कि मम्मी जी क्या आप चाय पियेंगी, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि वो नहीं पियेंगी, इसीलिए फिर मैं कपड़े प्रेस करने के लिए चली गई। मैंने मना कर दिया था। देख बेटा, बहू तो मुझे झूठा साबित करने पर तुली है। बेटा, अगर मैं मना करती तो मैं अपने लिए चाय बनाने क्यों आती? बेटा, तूने देखा था ना मैं चाय बना रही थी। बहू, तूने मुझसे कब पूछा? अगर मुझसे पूछा होता तो मैं जरूर बोल देती मैं खुद बनाने नहीं आती। देख बहू, तूने अगर मेरा कोई काम करना है तो कर, वरना मत कर, लेकिन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम तो मत लगा। आज तक मेरा शोहर, मेरे बच्चे, मुझे कभी किसी ने झूठा नहीं बोला, और ये कल की आई बहू मुझे झूठा साबित कर रही है। मुझे इस उम्र में और क्या क्या देखना पड़ेगा? बेटा, बस यही दिन देखना रह गया था। बेटा, सिर्फ इसीलिए मैंने मना किया था कि उस लड़की की माँ नहीं है, इसे माँ के प्यार का नहीं पता। मैं इस घर में नहीं रहूंगी बेटा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी बस। अब सुकून पड़ गया तुम्हारे दिल को? देखिए जी, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिर मैं क्यों नहीं पूछूंगी मम्मी जी से चाय के लिए? मैं तो अपना सारा काम खत्म करके ही रूम में गई थी। जब मैंने माँ जी से चाय का पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं सिर्फ इसलिए कपड़े प्रेस करने गई थी। मैंने उनसे पूछा था,
किया तो ही गई। वो कह रही थी मुझे गैस हो रही है इसलिए आज मैंने चाय नहीं पीनी। वाह काजल वाह, क्या दृढ़ से झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली हो। कश्यप, मैंने तुमसे साल से पहले सिर्फ एक बात कही थी कि तुम्हारी माँ नहीं है, तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझना। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस तुम मेरी माँ की खिदमत करना। लेकिन तुम मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो, और जब पकड़ी गई हो तो झूठ बोल रही हो मुझसे, और उन पर झूठा इल्जाम भी लगा रही हो। देखो कश्यप, आइंदा मैं तुम्हारा रवैया माँ के साथ ऐसा ना देखूं, वरना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरी माँ को जरा सी भी तकलीफ हुई। और हाँ, जाकर अभी मेरी माँ से माफी मांगो। अगर मेरी माँ इस घर से चलेगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कश्यप। लेकिन जब मैं कह रही हूँ मैंने माँ जी के साथ कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगू। वाह, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? तुम अभी भी मुझसे बहस कर रही हो। जब मैंने कह दिया सो कह दिया, अभी जाकर मेरी माँ से माफी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ फिर। अब जाओ भी। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी, मैं मांग लेती हूँ उनसे माफी। हाय अल्लाह, मैंने तो अपनी बहू को हमेशा बेटी ही समझा, कभी बहू नहीं समझा। लेकिन पता नहीं मेरी बहू मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। मैं तो सिर्फ ये सोच के अपने बेटे की शादी उससे मान गई थी कि मेरी बहू की माँ नहीं है, मैं उसे बेटी जैसा प्यार दूंगी तो उसे भी माँ मिल जाएगी। लेकिन मेरी बहू, उसने तो कभी मुझे माँ समझा ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से मेरा बेटा और मेरी बहू में लड़ाई झगड़ा होगा। मैंने इसीलिए शादी की थी क्या अपने बेटे और बहू की, कि मेरी वजह से उनमें लड़ाइयाँ हो। अरे मैंने तो सोचा था मेरी बहू की माँ और भाई दोनों ही नहीं है। मैंने फिर भी अपनी बहू को अपनी बेटी समझा, लेकिन वो तो मेरे साथ ऐसा सलूक करती है। मैं सारे घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी बहू मेरे साथ ऐसा सलूक करती है। और आज तो उसने मुझे झूठा ही साबित कर दिया। सुना तुमने, देखा कैसी है मेरी माँ। अरे वो तुम्हें बेटी मानती है, बेटी। और तुमने क्या किया? अब बुढ़ापे में न जाने मैं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी। अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। शायद मेरे जाने से मेरा बेटा और बहू अच्छे से रहने लगे। माँ जी, अरे बेटा बहू, तुम लोग कब आए? माँ जी, हाँ बहू बोल। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अगर आपका दिल मेरी वजह से कभी दुखा हो तो। माँ जी, मैंने बचपन से अपनी माँ को कभी नहीं देखा ना, शायद इसीलिए मुझे पता नहीं है कि माँ के साथ कैसे सलूक करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आइंदा आपकी हर चीज का पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगी। आप ये घर छोड़ के मत जाइए माँ जी। माँ जी, ये घर आपका है, इसीलिए अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी माँ जी, आप नहीं। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, न मैं न तू। कोई बात नहीं, गलती होगी तो गलती तो इंसानों से ही होती है। अरे आखिर तू मेरी बहू है, मैं क्या तुझे एक मौका नहीं दूंगी? आखिर गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना बहू, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना बहू। देखा कश्यप, ऐसा होता है माँ का दिल। तुमने देखो मेरी माँ के साथ इतना बुरा सलूक किया, उन्हें झूठा साबित कर दिया, उनसे बहस की, फिर भी मेरी माँ ने तुम्हें 1 सेकंड में माफ कर दिया। तुम अगर मेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझ सकती तो इन्हें सास ही समझ लो। सास समझ के ही मेरी माँ की खिदमत करो कश्यप, और आइंदा मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक मत करना। शायान, अब ज्यादा बोलने लगा है तू, इतना बड़ा नहीं हुआ तू कि माँ के सामने अपनी बीवी को डांटेगा। देखो बेटा, बहू अभी नई है, इसे इस तरह डांटो मत, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगी। अरे ये मेरी बहू है, मैंने इसे कभी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी समझा है, बेटी। और हाँ, एक और बात कश्यप बहू मैं थोड़े पुराने जमाने की हूँ ना, बस इसीलिए तुम्हें समझाती रहती हूँ। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ मैं। देखा तुमने कश्यप, मेरी माँ कितने प्यार से तुम्हें समझा रही है। देखो कश्यप, अगर बहू घर के काम नहीं करती तो उन्हें कितना सुनाया जाता है, कितना डांटा जाता है, और मेरी माँ तुम्हें कितने प्यार से समझा रही है। अरे तुम शुक्र करो
जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। देखो बहू, मुझे पता है तुम एक दिन में सारे काम नहीं सीखोगी, तुम्हें आदत नहीं होगी शायद काम करने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। देखो कश्यप, आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तुम उन्हें झूठा साबित कर रही थी और वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। अरे बेटा रहने देना, क्यों बहू को इतना डांट रहा है, जाने देना अब। माँ अब कश्यप से इतना प्यार करती हैं, मुझे नहीं पता था। माँ, कश्यप ने आपको घर की महारानी से नौकरानी बना दिया, लेकिन आपने उसे 1 सेकंड में माफ कर दिया। सच में माँ, माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। देखा कश्यप, ये होती है माँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें बहू की क्या गलती है। बहू जैसे ही पैदा हुई, इसकी माँ दुनिया छोड़ के चली गई, तो इसकी तरबियत करने वाला कोई नहीं होगा ना बेटा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहू को सब कुछ सिखा दूंगी, तू फिक्र मत कर। माँ नहीं थी तो कोई बात नहीं, अगर इसके भाई भाभी होते तभी शायद इसे पता चलता कि कैसे घर को संभाला जाता है। अब वो भी नहीं थे समझाने वाले, अब ये बेचारी अकेले ही तो रहती थी अपने बाप के साथ, तो इसका बूढ़ा बाप इसे क्या ही सिखाता। कश्यप, आइंदा मुझे तुम्हारी एक शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आइंदा मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक मत करना। माँ, आपको एक भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम किया करो। जो भी काम हो कश्यप को बताना। ठीक है, तू ही तो मेरा इतना लाडला बेटा है जो इतना ध्यान देता है, अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है। एक काम कर, तू बाहर जा, अपने दोस्तों यारों के साथ थोड़ा बहुत घूम कर आ जा। पूरा दिन ऑफिस में रहता है, अपने दोस्तों के साथ भी उठ बैठा कर। घर में क्या करेगा बैठा बैठा? तेरे दोस्त भी क्या सोचेंगे, ऑफिस से आता है घर में बैठ जाता है, अच्छा नहीं लगता ना इसे बेटा। बाहर थोड़ा यारों दोस्तों में बैठा कर। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं भी सारा दिन ऑफिस में बहुत परेशान हो जाता हूँ और फिर घर में ये ड्रामेबाजी। ठीक है माँ, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ और शाम को लेट ही आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जब तेरा मन करे तब आना। आज मुझे सुकून आया है कि मेरा बेटा मेरा ही है, और वो बिना माँ की मनहूस लड़की। आज तो मैंने उसे उसकी औकात दिखा ही दी। आइंदा वो मेरे सामने कभी जुबान नहीं लड़ाएगी, क्योंकि मेरे बेटे ने ही साबित कर ही दिया कि वो बस मेरा ही है। अच्छा है, अब अपने दोस्तों के साथ बैठा करेगा और उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। बजाय ये कि आते ही अपनी बीवी के साथ बैठ जाता था, उसके साथ बातें करता था, उसके घुटने से लगा रहता था बस 24 घंटे। बड़ी आई, मुझसे मेरे बेटे को छीनेगी, मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पता नहीं माँ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो उनका इतना ख्याल रखती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश क्यों की। और शायान, वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत के दावे करते थे, उन्होंने मेरी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपनी बात को साबित करूँ? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो अपने बाबा के पास भी नहीं जा सकती, मैं उन्हें कैसे टेंशन दूँ? इस तरह तो शायान मुझसे दूर हो जाएंगे, माँ जी तो मेरे खिलाफ साजिशें करती रह जाएंगी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ करना होगा, अपने हक के लिए मुझे खुद ही लड़ना होगा। आज अगर माँ जी मेरे साथ ऐसा कर सकती तो वो कल दोबारा करेंगी। माँ जी तो बार बार मेरे साथ ऐसा करेंगी, मैं क्या करूँगी? अब शायद मुझे होशियार रहना पड़ेगा, वरना शायद उसका तो दिल पहले ही मुझसे खराब हो गया है। ये ना हो कि वो मुझसे मजीद बदजन हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।